अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन के फर्स्ट 8 पार्ट हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसके 9 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमें 9 पार्ट दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है 3/4 और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है 4/3, तो इन दोनों को हम यहाँ सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनको हम यहाँ पे सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पहले हमने ये लिखा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसकी कटिंग करेंगे। 4 1 ज़ा 4 और ये 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 को हम इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे m का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे m की पावर 1 है, तो 2 और 1 जब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं वेरिएबल्स, तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। 2 और 1 हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगी, प्लस कर लेंगे इन्हें। और ये n है, n की पावर यहाँ हमारे पास 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 और 1 3 हो गई। ठीक है, इन दोनों को भी प्लस कर लिया तो पावर 3 आ गई। m³ और n³ हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, जिस पे कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 होती है वेरिएबल के ऊपर। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। 16/3 lm² और 9/4 l³ m5 हमें गिवन है। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। पहले हम कांस्टेंट साइड पे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें आपस में। उसके बाद इन दोनों को भी हम वेरिएबल्स को इस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कटिंग करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 और 3। 4 3 ज़ा क्या होता है 12, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। ये हमारे पास एल है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है 1 और इस पर 3 है। 3 और 1 को प्लस करेंगे तो एल की पावर 4 हो गई। ये 2 पावर है और ये 5 पावर है एम के ऊपर। ठीक है, तो एम की 2 और 5 पावर को जब हम प्लस करेंगे तो ये एम की पावर 7 आ जाएगी। ये इसका आंसर होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टर्म गिवन है इसको इस पूरी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड टर्म को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 7a का स्क्वायर, इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इस पूरी ब्रैकेट को हम राइट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस 8b² हमारे पास जो है सेकंड टर्म है, इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस पूरी ब्रैकेट को हम राइट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो यहाँ आएगा 7a² और ये पहले इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस माइनस माइनस एज इट इज़ आ गया, फिर 7a², ये अब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको इस तरीके से हम राइट कर लेंगे। प्लस 8b² इस भी इस वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहले, और फिर प्लस माइनस माइनस फिर 8b² इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5ab का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 ज़ा 14, ए की पावर स्क्वायर है और इस पर भी ए की पावर स्क्वायर है, दोनों प्लस हो जाएंगी तो ए की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल्स, और बी एज इट इज़ आ जाएगा। और माइनस एज इट इज़ 7 5 ज़ा 35, ए का स्क्वायर और ए के ऊपर यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3 ए की पावर क्यूब और ये b² एज इट इज़ आ गया। फिर प्लस 8 2 ज़ा 16, a² एज इट इज़, b यहाँ पे 2 है और यहाँ b की पावर 1 है तो b की क्यूब आ जाएगी। माइनस 8 5 ज़ा 40, a एज इट इज़ और b की पावर इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है तो ये b की पावर 4 हो गई। यहाँ पे कोई सारे जो हमारे पास नंबर्स आए हैं वेरिएबल्स आए हैं सारों की पावर्स डिफरेंट है, कोई भी आपस में मैच नहीं हो रहा। ठीक है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे a² a³ है, यहाँ a p4 है, कोई भी वेरिएबल की पावर हर जो है वो सेम नहीं हो रही, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले हम फर्स्ट टर्म को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर सेकंड टर्म लिखेंगे। ये सेकंड टर्म है हमारी, यहाँ पे हमने राइट कर दी, इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बारी बारी हर वैल्यू को इस वैल्यू को हर वैल्यू के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले इसको इसके साथ करेंगे, ये यहाँ पे हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसको यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे, फिर ये माइनस और ये आ गई एज इट इज़, इसको हम अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास ये वाला पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे माइनस एल एम की क्यूब, इसको इसके साथ एल क्यूब एम, ठीक है, 5 एल क्यूब एम, फिर माइनस माइनस प्लस 5 एल एम क्यूब और 2 एल एम, यहाँ नीचे राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 10, एल की 3 और एल की 3 एल की 6 हो जाएगी, दोनों पे क्यूब है, और एम की पावर क्यूब हो जाएगी, यहाँ 2 और यहाँ 1 है, माइनस 2 2 4, एल की पावर 4 और एम की पावर क्यूब 3 आ गया, 2 और 1 3। ठीक है, माइनस 5 5 25, एल की पावर 4 और एम की पावर भी 4 आ गई है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्यूब है और यहाँ 1 है, यहाँ पे भी इस तरह 1 था, और फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है, 5 2 10, क्योंकि हमने पहले इधर से माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, तो इसलिए हम इधर से यहाँ से दोबारा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए हमने किया 5 2 10 एल। ठीक है, यहाँ पे एल की पावर 1 है, यहाँ पे भी एल की पावर 1 है, तो एल की पावर स्क्वायर हो गई है और एम की पावर 4 हो जाएगी। तो कोई भी यहाँ पे वेरिएबल्स आपस में सेम नहीं हो रहे पावर्स के साथ, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये भी इसी तरीके से करेंगे, इस वैल्यू को हर वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2x का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर के। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 5y का स्क्वायर, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, और फिर माइनस 8x की क्यूब वाई स्क्वायर भी 2x का स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 2 2 4, x की स्क्वायर और x की स्क्वायर 2 और 2 4 हो जाएगी, और y का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर माइनस 5 2 10, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और y के ऊपर स्क्वायर है, इधर भी y पे स्क्वायर है, तो 2 और 2 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर माइनस 8 2 16, x की पावर 3 और यहाँ पे स्क्वायर है 2 है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो x पावर 5 और 2 4, तो y की पावर 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, इस वैल्यू को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हमने 13 क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x क्यूब वाई के साथ, और फिर माइनस 2x वाई का स्क्वायर एज इट इज़, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर माइनस 3x वाई एज इट इज़, और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 5 जब कुछ नहीं होता किसी के वेरिएबल के साथ तो 1 होता है, तो 5 1 5 रहेगा एज इट इज़, और ये x की स्क्वायर और x की क्यूब ये मिलाकर 5 बना देंगे x की पावर, और ये 1 और 1 मिलाकर 2 बना देंगे। ठीक है, तो y का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद माइनस 2 5 10, x की पावर यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो ये 4 हो गई, और यहाँ पे y की पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो y की पावर 3 हो गई, क्यूब हो गई। माइनस 3 5 15, x की पावर 4 और y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोई सेम नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, बारी बारी हर वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे है 3l क्यू स्क्वायर m, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2l की क्यूब m स्क्वायर के साथ, फिर प्लस 5l m क्यूब एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर माइनस 2l m एज इट इज़ लिखेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, l की 2 और l की 3, l की 5 पावर बन जाएगी, और ऐसे ही m की पावर क्यूब हो जाएगी, प्लस 5 2 10, l की पावर 4 और m की पावर 5 हो जाएगी, 3 और 2 5 होती है, माइनस 2 2 4, l की पावर 1 और l की पावर क्यूब, l की पावर 4 हो गई, और m की पावर 1 और m की पावर 2, m की पावर क्यूब यानी 3 होगी। अब सब कोई भी सेम नहीं है वेरिएबल वाले,
पावर्स के साथ, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसको भी पहले हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं और इसको यहाँ पे बाद में लिख लेते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। अब हम बारी बारी इसको पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ और फिर इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर माइनस ए स्क्वायर बी को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बारी बारी इस वैल्यू को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है ए बी का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम प्लस डालेंगे और इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। देन माइनस, इसके बाद इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस आ गया ये वाला, इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं बच रही, इसके नीचे स्टेप आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, ठीक है। प्लस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी और ये हो जाएगा 4ab का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2a की क्यूब b की पावर 4, ठीक है। पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं। फिर माइनस 3a की क्यूब b की क्यूब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं तो 3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 होता है, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता, तो इसलिए 3 आ जाएगा। प्लस 4a स्क्वायर b की पावर 4 बन रही है, ठीक है। फिर माइनस 2a की पावर 4 और b की पावर क्यूब, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस को अंदर सारी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट में जो साइंस है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3a की पावर 4 b का स्क्वायर और माइनस 4a की पावर क्यूब b की पावर क्यूब, ठीक है। इनमें से हमारे पास एक ये और एक ये टर्म जो है वो सेम बन रही है, बाकी कोई भी सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी a की क्यूब है और b क्यूब है, यहाँ पे भी a क्यूब है और b क्यूब है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी सारा एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, तो 7 a क्यूब b क्यूब आ जाएगा। प्लस 4a स्क्वायर b 4 हम एज इट इज लिखेंगे और माइनस 2a4 b क्यूब भी एज इट इज और प्लस 3a4 b स्क्वायर भी एज इट इज। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, इसको भी हम पहले अरेंज कर लेंगे। तो ये हमने इसको अरेंज कर लिया, ये अरेंज हो गया, ठीक है। बारी बारी इसको हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म को। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट टर्म, इसको हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये सेकंड टर्म है हमारे पास, अब इसको हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ये एल एम है, इसको पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 एल की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 1 है तो एल की पावर स्क्वायर और एम की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो एम की पावर क्यूब, ठीक है। अब ये प्लस एज इट इज़, अब इसको हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 एज इट इज़ आ गया, यहाँ एल की पावर 1 है और ये 2 है तो एल की पावर 3 हो जाएगी और एम की पावर भी यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे 3 भी एज इट इज़, एल की पावर 1 और यहाँ एल की पावर 1 है तो एल की पावर 2 और ये एम एज इट इज़ आ जाएगा। फिर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6 एल की स्क्वायर और एम की पावर 4, ठीक है। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12
एल की पावर क्यूब और एम की पावर 4, फिर प्लस 3 3 ज़ा 9, एल का स्क्वायर और एम का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसी की टर्म भी कोई भी जो है वो सेम हो रही है। देखें यहाँ पे एल स्क्वायर है और एम क्यूब है, यहाँ पे कहीं पे एल स्क्वायर एम क्यूब है नहीं है ना, इसके बाद एल क्यूब एम क्यूब नहीं है, फिर एल स्क्वायर एम कहीं पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी टर्म हमारी यहाँ पे सेम नहीं हो रही, तो यही हमारा इसका आंसर होगा।